वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आवेश की गति की, जिसके अंतर्गत हमने पहली कंडीशन को देख लिया था कि कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और प्रति समांतर गति करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होता है, कितना बल उसमें आरोपित होता है। अब आज अपने बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट की कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि आवेश गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, उसे संबंधित डेरिवेशन यानी कि भौतिक राशियाँ हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चों में आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि हमने जो गतिशील आवेश होता है चुंबकीय क्षेत्र में, उसके ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा के लिए, दिशा के निर्धारण के लिए हमने कुछ नियम समझे थे, जैसे कि दाहिने हाथ, जैसे कि अपने दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम है या फिर मैक्सवेल का पेच नियम है। इसके अलावा और भी अपने पास रूल थे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब भी हम आवेश को लंबवत गति कराएंगे तो उस आवेश का पथ कैसा होगा, उसका मार्ग कैसा होगा, वो सबसे पहले देखने वाले हैं। तो अपने कुछ काम ऐसा करेंगे कि सपोज दैट अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस रूप में है। अब बच्चों, यदि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस रूप में आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। क्रॉस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डॉट पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल अपने पास एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। अब अपने क्या करेंगे कि एक आवेश को इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे और वो भी लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया। अब अपने एक आवेश को इस प्रकार से गति करवा दें तो ये जो आवेश होगा वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ गति करेगा, लंबवत गति करेगा। सपोज दैट एक आवेश इस प्रकार से है, एक आवेश इस प्रकार से गति करना चाहता है। ये आवेश की गति की दिशा है और आवेश का वेग मैंने v मान लिया। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे ही आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, तो आवेश पे जो बल लगता है, बल हम पहले से जानते हैं कि चुंबकीय बल गतिशील आवेश पे कितना लगता है, QVB साइन थीटा लगता है। और यहाँ पे थीटा क्या है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो लगने वाला जो बल होता है बच्चों वो QVB बन जाता है और ये जो बल आएगा वो मैक्सिमम होगा। यानी कि इस गतिशील आवेश Q पर जो भी बल लगेगा उसका मान QVB होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री हो चुका है। अब बल तो इतना लगा परिमाण में, लेकिन बल लगने पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि चुंबकीय बल यदि आरोपित होता है आवेश पे तो चुंबकीय बल के कारण आवेश का पथ परिवर्तित होता है और विद्युत बल के कारण आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बात करते हैं कि इसका पथ बनेगा कैसे। ओके, एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे आवेश की गति की दिशा के निर्धारण के लिए मैं आपको एक अलग से रूल बताने वाला हूँ, जो कि अपने पास क्या होगा, दाहिने हाथ का, दक्षिण हस्त का कह लो या दाहिने हाथ का हथेली का नियम, दाहिने हाथ का चपेट नियम। हालांकि ये नियम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर जो भी अपने बल आरोपित होता है चुंबकीय बल, उस चुंबकीय बल की दिशा के निर्धारण के लिए ये नियम काम में आता है। और यहाँ पे यदि आवेश गति कर रहा है तो अपने ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी दिशा में ही अपने धारा को मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस रूल का अपने यूज करेंगे और बहुत आसानी से हम यहाँ पे लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर पाएंगे। तो ज़रा गौर से देखना कि दाहिने हाथ का चपेट नियम है क्या चीज़। तो दाहिना हाथ अपना ये हो गया, इसमें अंगुलियां और अंगूठा ये दो फैक्टर होंगे। तीसरा फैक्टर हथेली, चपेट लगेगी उस दिशा में, आगे की ओर बढ़ाएंगे, चपेट इस दिशा में लगती है तो इस दिशा को अपना तीसरा फैक्टर मान लेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा कि यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें, अंगूठा आवेश की गति की दिशा को, हालांकि यहाँ पे वो धारा होती है लेकिन धारा की दिशा में ये आवेश गति करता है, तो मैं कह दूंगा कि आवेश की गति की दिशा होगी। तो ज़रा गौर से सुनना बात को, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा
आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो भाई क्या होगा कि जिस दिशा में आप चपेट लगाओगे वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। यानी कि आप बल लगाओगे हथेली के द्वारा, तो हथेली के द्वारा जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी। तो आवेश है वो खुद से इस दिशा में जाना चाहता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेश की गति ऊपर की ओर हो गई, तो चपेट इस दिशा में लगेगी। यानी कि जब ये आवेश यहाँ पहुँचता है, सपोज दैट, तो इसके ऊपर एक चुंबकीय बल बच्चों इस दिशा में लगेगा। Fm मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फोर्स, और बल का मान कितना होगा, QVB होगा। ओके, तो भाई आवेश खुद इस दिशा में जाना चाहेगा, चुंबकीय बल उसको इधर ले जाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच से इस प्रकार से निकल लेगा। ओके, जब ये आवेश यहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा, अब आवेश खुद है वो इस दिशा में जाना चाहता है, आवेश खुद इस दिशा में जाना चाहता है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार अंदर की ओर है, अब भी थीटा एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, तो इस पॉइंट पर चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, सेम वही दाहिने हाथ का चपेट नियम, चुंबकीय क्षेत्र का अंगुलियां प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेश की गति की दिशा अंगूठे के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, आवेश तो इधर जा रहा है तो अंगूठा में इधर करना होगा, तो चपेट नियम यानी कि नीचे की ओर चपेट लगेगी, तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन है बच्चों वो नीचे की ओर आएगी, यानी कि Fm वेक्टर है वो नीचे की ओर बन जाएगा। तो आवेश खुद इधर जाना चाहता है, चुंबकीय बल उसको इधर नीचे की ओर लेके आना चाहता है, तो परिणामी बल इन दोनों के बिल्कुल लगभग बीच से निकल जाएगा और वो इस प्रकार से गति करेगा। तो जब आवेश यहाँ पहुँच गया तो वो इस दिशा में गति करना चाहेगा, ये v वेग से गति करना चाहता है। ओके, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम वही परिपाटी काम में ले लोगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, आवेश नीचे की ओर, बल लगेगा इस साइड में, यानी कि चुंबकीय जो बल आएगा वो बच्चों अंदर की ओर इस प्रकार लगेगा। इसी प्रकार से अब चुंबकीय बल आवेश को इधर ले जाना चाहेगा, खुद आवेश नीचे की ओर जाना चाहेगा, तो इनके बीच से इस प्रकार वो निकल के आ जाएगा। और यहाँ भी आप देखोगे ना तो चुंबकीय बल आपको इस प्रकार प्राप्त होगा और फाइनली वो इस प्रकार से घूम के एक वर्ताकार पथ बना लेगा। कहने का मतलब कि जब भी आवेश को आप लंबवत गति करवाते हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो आवेश पर जो भी बल लगता है वो एक केंद्र बिंदु की ओर दिष्ट होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगता है, और बल का मान QVB होता है, जिसके कारण अभिकेंद्रीय बल जब भी किसी कण पे लगता है वो कण वर्ताकार पथ पे गति करने लगता है, अर्थात ये जो आवेश होगा वो लगातार वर्ताकार पथ पे गति करता रहेगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई बच्चों कि जब भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पे लगने वाले बल का मान QVB होता है, और जो भी चुंबकीय बल आरोपित होता है वो केंद्र की ओर दिष्ट होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के रूप में लगता है, जिसके कारण आवेश का पथ है वो वर्ताकार बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा बनेगा, वर्ताकार बनेगा। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि सरल रेखीय गति पे कौन कब गति करेगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो, तो आवेश का पथ कैसा था, सरल रेखीय था, और लंबवत गति में कैसा पथ हो रहा है, वर्ताकार पथ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा नियम काम में लिया, दाहिने हाथ का चपेट नियम। यहाँ पे हमने समझा ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये आवेश की गति की दिशा हो जाएगी, और चपेट की दिशा में यहाँ पे चुंबकीय बल कह पाओगे। तो ये अपने पास सीधी सी बात होगी, वर्ताकार पथ की हमने परिकल्पना कर ली, यानी कि हमने समझ लिया कि वर्ताकार पथ किस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने बहुत सारी भौतिक राशियाँ देखेंगे, जैसे कि भाई जब ये वर्ताकार पथ पे गति करता है तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो हमें निकालना है, एक चक्कर कितने समय में लगा लेगा वो हमें निकालना है, और इसी प्रकार से अन्य इसके वेग या गतिज ऊर्जा वगैरह बहुत सारी राशियाँ हैं, उनको चलिए अपने बारी बारी से समझते हैं। तो बच्चों मैं एक बार उस डायग्राम को पुनः बना देता हूँ। उस डायग्राम कुछ ऐसा था कि एक वर्ताकार पथ बना था, इसको हमने इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में लिया था, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया अपने पास। ये उसका केंद्र बिंदु ले लिया, ये त्रिज्या R ले ली, और आप लोगों ने देखा था कि बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, और हमने एक आवेश को इस प्रकार से Q आवेश को हमने गति करवाई थी।
तो प्रारंभ में वो v वेग से इस दिशा में जाना चाहता था, इस पॉइंट में हमने देखा कि वो इस दिशा में जाना चाहता था v वेग से, और इस पॉइंट पे वो नीचे की ओर आना चाहता था v वेग से, और इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था v वेग से। और प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि जो भी चुंबकीय बल लगता है वो कहाँ दिष्ट होता है, केंद्र की ओर दिष्ट होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के रूप में व्यवहार करता है। ऐसा अपने पास सिस्टम था जो कि अपने वापिस से तैयार कर लिया है। अब बच्चों में करना क्या है, हमें सबसे पहले वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r ज्ञात करना है। एक्चुअल में क्या होगा, वेरी सिंपल सा फंडा है, 3 डेरिवेशन होंगी अपने पास। इस ऐसा ही अपने इस टॉपिक में 3-4 डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक वही 3-4 डेरिवेशन आगे जाके और 2 प्रकार से आने वाली हैं। यानी कि यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, 2 क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ये वर्ताकार पथ हमें प्राप्त हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि कोई भी कण यदि वर्ताकार पथ पे गति करना प्रारंभ करता है तो उसके लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि उसके पास अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए। या यूँ समझ लो, वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसके पास निश्चित रूप से अभिकेंद्रीय बल है। यदि उसके पास अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो वर्ताकार पथ पे गति नहीं करता है। तो फिर इसके पास अभिकेंद्रीय बल आएगा कहाँ से? अभिकेंद्रीय बल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, अभिकेंद्रीय बल उस अन्य बल से ही प्राप्त होता है या लिया जाता है जो केंद्र की ओर लगता है। यहाँ पे केंद्र की ओर चुंबकीय बल लगता है जिसका मान QVB था, वही बल यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करेगा। कहने का मतलब इसको जो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? इस चुंबकीय बल से ही मिलेगा, क्योंकि चुंबकीय बल ही केंद्र की ओर लग रहा है। तो जाहिर सी बात होगी कि अभिकेंद्रीय बल आएगा चुंबकीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या आएगा? चुंबकीय बल आएगा। अब बच्चों अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r इज इक्वल, चुंबकीय बल का फॉर्मूला अपने पास क्या था? QVB। बस इतना सा थ्योरी है, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल, दैट्स ऑल। सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए इतनी बात में। क्या करोगे? m क्या है? आवेश का द्रव्यमान है। v क्या है? आवेश की गति की वेग है। r क्या है? वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। q आवेश का परिमाण, v वेग, b यहाँ पे आरोपित चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैंने b वेक्टर बोल दिया। क्या ज्ञात करना है? r ज्ञात करना है। तो बच्चों एक v से एक v कैंसिल, r बराबर देख लो कितना बन गया, r इधर पहुंचा दो QB बटे में आ जाएगा, तो आ गया mv बटे QB। वेरी सिंपल, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। यहाँ से यदि आप चाहो तो वेग ज्ञात कर सकते हो। वेग कितना बन जाएगा? ये v ज्ञात करना है तो ये v तो कैंसिल हो ही गया, ये r ऊपर से आ जाएगा, बन जाएगा क्या? QBr बटे में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो v पक्षांतरण वगैरह करोगे ना समीकरण उस ऊपर वाली का, बटे में आ जाएगा m। ये लो बच्चों वेग भी निकल के आ गया। नेक्स्ट में क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि ये कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा, यानी कि इसका आवर्त काल क्या होगा। तो सिंपल सी रामायण है, आवर्तकाल कैपिटल T क्या होगा? आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आवर्तकाल एक समय हो चुका है तो इसको क्या कहोगे आप? दूरी बटे चाल। चाल को तो मैं एक बार ये वेग लिख देता हूँ कि वेग अपने पास v है, लेकिन दूरी क्या होगी? आवर्तकाल क्या है? कौन सा समय? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो दूरी का मतलब होगा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, और एक चक्कर पूरा करने में उसका वेग। तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी तो बच्चों इसकी परिधि के तुल्य निकल के आएगी। त्रिज्या इसकी स्मॉल r है, तो यहाँ पे परिधि कितनी बन जाएगी? 2πr। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि आवर्तकाल बराबर हो जाएगा परिधि बटे वेग, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आवर्तकाल t बराबर क्या ले लोगे? परिधि 2πr है, वेग v हो जाएगा। यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दो तो 2π बटा v, और r की वैल्यू है बच्चों mv बटे QB। v तय v कैंसिल हो गया, t बराबर क्या बच गयो? 2πm बटा में QB। ये मान फाइनली निकल के आ चुका है। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? 2πm बटे में QB। ये आवर्तकाल आ गया, वेरी सिंपल। चलिए आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति न्यू, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति
आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवर्ती क्या होता है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। मतलब चूंकि आवर्ती न्यू बराबर होगा 1 बटा आवर्तकाल, तो भाई आवर्तकाल को उल्टा कर दीजिए, QB बटे 2πm। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी। आवर्ती के लिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब अपने पास एक भौतिक राशि और बचती है, कोणीय आवर्ती। देखो हमें सिंपल सा ये फंडा देखना था, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल, इतना सा आपको समझ आना चाहिए। बाकी वैल्यू पुट करोगे, हाँ अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv²/r होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो अब इसके अलावा सारी की सारी राशियां आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। चलो यहाँ पे अपने एक कोणीय आवर्ती की ओर गणना करते हैं। कोणीय आवर्ती जिसको अपने ओमेगा कहते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओमेगा का फॉर्मूला 2π इंटू आवृत्ति होता है, 2π न्यू या 2πf या 2πn। आवर्ती के 3 प्रतीक चिन्ह होते हैं। ओमेगा इज इक्वल क्या बन जाएगा? 2π। आवर्ती कहाँ है? आवर्ती ये रही, QB बटे में 2πm, QB बटे 2πm, 2π से 2π कैंसिल, तो बच्चों आवर्ती का मान कितना बचा? QB बटे m हमें प्राप्त हो गया कोणीय आवर्ती का मान। सीधा सा फंडा हो गया। हमने वर्ताकार पथ की त्रिज्या देख ली, उसका वेग देख लिया, आवर्तकाल देख लिया, आवर्ती आ गई, कोणीय आवर्ती आ गई। ये डेरिवेशन यदि आपके यहाँ पे समझ में आ गए तो इस प्रकार के डेरिवेशन हम आगे जाकर के 2 और क्वेश्चनों में भी समझने वाले हैं। तो वेरी सिंपल सी बात होगी, आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या आ जाएगा? चुंबकीय बल निकल के आ जाएगा। तो ये था बच्चों अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की लंबवत गति और पथ कैसा प्राप्त हुआ है? वर्ताकार पथ हमें प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।